अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और अभी आप देख रहे हैं फाइनली कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो अपवर्ड दोबारा से हुई है और दोबारा जो है बिटकॉइन वो ऑलमोस्ट $4,000 तक पहुंच चुके हैं। और अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि हम यहाँ से हायर ब्रेक करेंगे और प्राइसेस जो है वो 4200 तक एटलीस्ट जो है वो जाएंगी। तो नेक्स्ट कुछ एक दो दिनों में मैं होप करूँ कि प्राइस जो है ब्रेकआउट कर जाएगी, क्योंकि अब जो प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक आपको श्रिंक होती हुई नज़र आ रही हैं और इस सूरत में मोस्टली ब्रेकआउट होता है। एंड मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली एक्ट किए। मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि अगर ये जो वीकली कैंडल है इस वीक की, अगर इसको हम अबव 4000 क्लोज कर पाते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा बिटकॉइन के लिए और उस सूरत में प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकेंगी। और चांसेस यही नज़र आ रहे हैं। पिछला जो वीक था वो ऑलमोस्ट जो मेन मेरा टारगेट था दैट वाज कि प्राइस जो है वो 3970 के राउंड अबाउट क्लोज हो। एंड जो क्लोजिंग थी वो थी जो पिछले वीक की, आप ऊपर देख सकते हो 3969 पे थी, 3969.5। तो एक कंफ्यूजिंग फिगर दिया गया था। मोस्टली जब मार्केट डिसीजन की फेज़ में होती है तो एक कंफ्यूजिंग फिगर आपके सामने क्लोजिंग प्राइसेस भी आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे डिसीजन फेज़ में थी और अब वीक क्योंकि अब आज मेरे ख्याल में थर्सडे हो चुका है, 3 दिन रह गए और होना ये चाहिए। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो जो क्लोज है मार्केट का इस वीक का वो अबव एटलीस्ट 3970 से ऊपर होना चाहिए। अगर हम 4000 से ऊपर कर पाएँ तो वो मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उस सूरत में ब्रेकआउट जो है वो उसके होने के चांसेस मज़ीद जो है बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली बिहेव कर रही है और मैं होप कर रहा हूँ कि प्राइसेस अभी मज़ीद ऊपर जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ अपडेट में जो मैं ऐड करना चाहता था आज की, दैट वाज कार्डानो की जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उस तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 50 की वीकली जो डेज़ की नहीं वीक्स की जो मूविंग एवरेज है 50 वीक्स की, उस पर हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट कुछ टाइम में फॉर शॉर्ट टर्म, मैं ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म से मुराद नेक्स्ट चंद दिनों के लिए प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे आ सकती हैं 1500 1550 स्टोशीज़ के दरमियान। तो फॉर शॉर्ट टर्म मेरी सजेशन ये है कि आप थोड़े टाइम के लिए इसको सेल आउट कर दें और वेट करें, जब ये थोड़ा बहुत नीचे आता है आप इसको दोबारा जो है बाय कर लें। फ़िलहाल के लिए इसे सेल करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियस बात यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और उस ज़रूरत में थोड़ी बहुत प्राइसेस भी नीचे आ सकती हैं। और इवन ये भी हो सकता है कि हम पिछले जो हमारी रेजिस्टेंसेस थी जो अराउंड कह सकती हो आप 1500 के करीब, उसको एक मतलब मार्केट जो है वो रीटेस्ट भी कर सकती है। तो ये ऑलमोस्ट 4-5% का डाउनफॉल बनता है। तो इससे आप ये है कि अगर आप सेल आउट करके फ़िलहाल सिंपली रख भी देते हो बिटकॉइंस में तो आप जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा कार्डानो जो है वो बाय कर सकते हो। आपकी कार्डानो की अमाउंट में 4-5% इजाफा हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ कि अब दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप कार्डानो को सेल करके सिंपली बिटकॉइंस में रख दें। सेकंड एक मेरी सजेशन है दैट इज़ LBC कॉइन, लिब्रा क्रेडिट्स ये कॉइन है। ये दो एक्सचेंजेस पे मौजूद है, एक बिटरेक्स पे मौजूद है और सेकंडली पोलोनिक्स पे मौजूद है। मैंने जो कल भी हमारा ग्रुप है फेसबुक पे उस पर भी बताया था कि आप फ़िलहाल के लिए कार्डानो को सेल आउट कर दें और जो आपका LBC है लिब्रा क्रेडिट्स फॉर शॉर्टर टर्म आप ये जो है वो बाय कर लें। अब उसकी मल्टीपल रीजंस थी। नंबर 1 अब यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। पिछली जो इसकी एक तरह की नेक लाइन थी वो ब्रेक कर चुकी है। अगर यहाँ पे मैं पैटर्न भी दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट देख सकते हो, ठीक है, ये एक W पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और इस सूरत में मोस्टली प्राइसेज जो है वो ऊपर जाती हैं। तो एक W टाइप पैटर्न बन रहा है, उसकी जो नेक लाइन है वो ये इस एरिया में, तो ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है इस नेक लाइन से, ठीक है। तो ये जो वीकली कैंडल थी ये इसकी बेसिकली रीटेस्ट कैंडल थी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी साबित हो रही है। अब इसमें जो मेन चीज़ कंसिडर करने वाली है वो ये है कि जो मुझे सिचुएशन नज़र आती है उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो प्राइस है इसकी वो ऊपर जानी चाहिए और काफ़ी सारी इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर टेक्निकल ट्रेडर्स इसमें एंटर होते हैं तो ये प्राइसेस इवन 50-60% तक भी ऊपर जा सकती है। उसकी रीज़न ये है कि
अगर आप बिटरेक्स पे जाएँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ बिटरेक्स पे आप देख सकते हैं जो उसका टोटल वॉल्यूम है वो सिर्फ 3.2 बिटकॉइंस का है, तो कोई बड़ा वॉल्यूम भी नहीं है। और इसी के चलते जो आपकी सेल ऑर्डर्स की आपकी जो बुक है, ऑर्डर बुक है, वो बहुत ही छोटी है, यानी बहुत छोटे छोटे आपको, यानी यहाँ पे आपको देख रहे हो 0.001 बिटकॉइन का ऑर्डर है, यानी छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं। और जब इतने छोटे ऑर्डर्स हों तो छोटा सा पंप आना भी जब आता है तो वो बड़े पंप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर होते हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारा ऊपर जा सकता है। फॉर मेरी ये सजेशन है कि आप अगर कार्डानो सेल कर रहे हो तो नेक्स्ट कुछ डेज़ के लिए, जब तक कार्डानो नीचे आते हैं, आप LBC को बाय कर लें कार्डानो को सेल करके, तो ये मेरे ख्याल में आपको काफ़ी सारा यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। ओवरऑल आप वैसे भी इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो बड़ा परफेक्ट किस्म का स्ट्रक्चर है, जो यही बताता है कि प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए ओवरऑल। पहले भी मैंने इस कॉइन को एक मरतबा मेंशन किया था, अगर आपको याद हो, जब पहली मरतबा इसकी प्राइस ऊपर गई थी। जो फर्स्ट इसका पंप था वो ऑलरेडी हो चुका है, जो आप कह सकते हो कि डिसबिलीफ का पंप होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रिट्रेस होगा ऑलमोस्ट। मेरी जो प्रोडिक्शन थी वो ये थी कि शायद 677 सतोशी तक एक मतलब ये नीचे आएगा, और उसके बाद थोड़ी सी जो है वो साइड में मूवमेंट रहेगी और प्राइसेस ऊपर जाना शुरू होगी। तो अब ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट पोजीशन में बाइंग के लिए कुछ टाइम के लिए आप बाय कर लें। अगर आप एटलीस्ट टारगेट करते हो इसकी जो 50 की वीकली मूविंग एवरेज है जो आपको कार्डानो में मिल रही है, अगर उसको भी आप टारगेट करते हो तो ये ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट जो है बनता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है 50%। मैं जस्ट एक सेफ टारगेट कह रहा हूँ, ये डबल भी हो सकता है इवन। ठीक है जी, तो जो बंदे रिस्क ले सकते हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ये इवन डबल भी हो सकता है। हाँ, जो कम रिस्क लेने वाले लोग हैं वो इसको 50% प्रॉफिट में भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग मार्केट। इसके अलावा बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो तकरीबन ठीक ही जा रहे हैं, उनमें मुझे कोई अभी तक इस तरह का कॉइन नहीं मिला जिसको सेल करने की ज़रूरत हो, जो मैंने सजेस्ट किए थे, बाकी ठीक जा रहे हैं। ये कॉइन है कार्डानो जो जिसकी रिक्वायरमेंट है कि फॉर शॉर्टर टर्म इसको सेल आउट कर दिया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉफिट उसमें गेन कर चुके हैं और प्रॉफिट्स यहाँ पे वैसे भी लॉक करनी चाहिए, और ताकि हम सेफ पोजीशन में रहें, क्योंकि LBC अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गया तो एक तरह की सेफ इन्वेस्टमेंट है। और जो कार्डानो वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो वहाँ पे एक तो दो फ़ायदे होंगे, आपके प्रॉफिट्स भी लॉक हो जाएंगे, सेकंडली आपको एक और कॉइन मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर ये ऊपर जाता है तो आपके प्रॉफिट्स मज़ीद आगे चले जाएंगे। और सेकंडली जब वो नीचे आ जाएगा, अब दोबारा जब यहाँ से दोबारा वहाँ जाओगे तो आपको काफ़ी सारा मार्जिन मिल जाएगा। यानी हो सकता है आपकी, अगर यहाँ पे आपको 40-50% प्रॉफिट होता है और ये दोबारा से आप इन्वेस्टमेंट उठा के वहाँ पे कार्डानो में कर देते हो, तो हो सकता है आपके कॉइन्स आपको डबल कॉइन्स मिल रहे हो पहले से। तो होल्ड करने से बेहतर है कि ये एक्शन मेरे ख्याल में आपको फॉर नाउ लेना चाहिए। और मज़ीद इस तरह की अपडेट हुई बाकी कॉइन्स की भी तो मैं साथ साथ में देता रहूँगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।